एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, टीएस ग्रेवाल की बुक से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज। जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बताया था कि एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल इनकम की एडजस्टमेंट कैसे करना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप जाके देखना कि उसमें अच्छे से डिटेल से बताया गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम ही चीज़ है, उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। आपको वो भी ईजी ट्रिक में बताऊंगी। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। तरंग परचेज ज्योति बिजनेस। तरंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 2023 को। प्रॉफिट शोन्स बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च के दिए हुए हैं। 2021 का आपको 1 लाख का प्रॉफिट्स दिया है, जिसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। 2022 का 1,25,000 का प्रॉफिट है, इसमें एबनॉर्मल लॉस आपने चार्ज किया हुआ है 25,000 का। 2023 का 1,12,500 का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग, इसमें जो नई चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं थी, एक्सक्लूडिंग 20,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। देखो, इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जैसे हमने 6 किया था लास्ट, आप 6 क्वेश्चन में जाकर देखना। उसमें मैंने आपको बताया था कि कब आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। अब इसमें भी हमें पहले प्रॉफिट्स दे दिए, हमने नोट डाउन कर लिए। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है और फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स तक पहुंचना है। स्टेप 1 हमारा यही होता है। अब हमारा जो 21 की एडजस्टमेंट है, उसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन। देखो, एबनॉर्मल, मैंने लास्ट टाइम भी यही बार बार बता रही हूँ कि हमें एबनॉर्मल चीज़ें जो आपने इंक्लूड करी हुई हैं उनको हमें नहीं लेना है, नॉर्मल चीज़ों को लेना है। अगर आपने नहीं इंक्लूड किया हुआ, नॉर्मल चीज़ों को एक्सक्लूड कर रखा है, उनको हमें एडजस्ट करना है। सेम जैसे नॉर्मल इनकम है तो उसको प्लस कर देना है, अगर नॉर्मल एक्सपेंसेस है तो उसको माइनस कर देना है। अगर एबनॉर्मल चीज़ों को आपने इंक्लूड कर रखा है उसको हमें हटा देना है। एबनॉर्मल गेन है, अब एबनॉर्मल गेन आप क्या कर चुके हो, पहले आप उसको प्लस कर चुके हो, तो अब उसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, माइनस कर दोगे। जोन से भी ईयर से, कौन से ईयर से रिलेटेड है, 2021, उसके अंदर एबनॉर्मल गेन है। तो इस एबनॉर्मल गेन को 2021 में ये 12,500 को हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। अब ऐसे पहले हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। 22 में इन्होंने बोला है कि इंक्लूड है एबनॉर्मल लॉस। आप लॉस है, एबनॉर्मल है, उसको आप पहले क्या कर चुके हो, पहले माइनस कर चुके हो, तो अब उसको वापस से क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 25,000 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर दोगे। अब 23 की, जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इन्होंने ये बोला है कि इसमें एक्सक्लूडिंग है 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है। पूरी एडजस्टमेंट पर ना मैंने शॉर्टकट में लिखा है। देखो, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, चाहे देखो, जो इंश्योरेंस प्रीमियम, जो प्रीमियम आप पे करते हो, वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है, हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है। नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, क्लियर। क्योंकि हम उसे हर साल, जैसे आपकी मान लो आप एक स्कूटर है, या फिर आपके पास 4 व्हीलर जो है व्हीकल है, आपके पास कार है, हर साल आप उसका इंश्योरेंस कराना ही पड़ता है। जैसे ही आपने अगर आज 1 अप्रैल को कराया, तो नेक्स्ट 1 अप्रैल से पहले ही आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाएगी 2-4 दिन पहले कि आप अपना इंश्योरेंस करा लो। तो वो हर साल कराना है, तो वो नॉर्मल एक्सपेंसेस होगा। बट इन केस अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है, देखो इंश्योरेंस क्लेम कब रिसीव होता है, मान लो आपने अपने ही व्हीकल का इंश्योरेंस कराया, इन केस कि वो एक्सीडेंट हो जाता है कभी, तो एक्सीडेंट के बाद हम इंश्योरेंस का क्लेम मांगते हैं, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है। तो वो कभी कभी मिलता है, हमेशा नॉर्मल तो नहीं मिलता ना। वो जब कोई मिसहैपनिंग होती तभी आप क्लेम के लिए डिमांड करोगे, तो वो नॉर्मल नहीं होता है। तो वो कौन सा नॉर्मल नहीं होता, उसको आप एबनॉर्मल मान लो। क्या मान लेंगे, एबनॉर्मल मान लोगे। तो इसीलिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम, अब हमारी जो एडजस्टमेंट है, इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है, उन्होंने क्या कर रखा था, एक्सक्लूड कर रखा था। नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब उसको इंश्योर्ड कराना है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो हमें करना है, नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होगा, माइनस होगा। कौन से ईयर में है ये, 23 में। तो यहाँ से 12,500 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
अब इनकी एडजस्टमेंट करें, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करो, देखो क्या आएगा 87,500। ये दोनों प्लस है, देखो बिगर नंबर का साइन लगता है, बिगर नंबर 1 लाख है तो प्लस का साइन लगेगा। ये 125 ये 25 दोनों को प्लस करेंगे तो 1,50,000। ये प्लस का है ये माइनस का है, इसमें से 12,500 हटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। अब इसका हम क्या कर देंगे टोटल कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इन सबको स्टेप 1 में हम इनको क्या कर देंगे टोटल प्रॉफिट्स निकालेंगे। इनको प्लस करो, ये 20 सबके पीछे हैं, $3,37,500। हमारा स्टेप 1 हमारा यही वाला ही होता है कि हमें टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होते हैं। अब हम क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो आपके टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये कितने ईयर्स हैं आपके पास 1 2 3 3, तो जितना भी आपका ये आया 33,37,500 डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, तो ये क्या आ जाएगा 1,12,500। अब हमारा जो ये हमारा स्टेप 2 था, स्टेप 1 हमारा ये वाला था टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना। अब स्टेप 3 में हमें क्या निकालनी होती है गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया स्टेप 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, आपको जब हमने क्वेश्चन रीड किया था शायद 2 या 3 था, मैं भी भूल चुकी हूँ कि क्या बोला था 2 ईयर परचेज, क्या बोला था 2 ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आया 1,12,500, 1,12,500 मल्टीप्लाई 2 ईयर परचेज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, $2,25,000 की आपकी क्या आ गई गुडविल आ गई। यही हमें निकालना था मेन। आपको इस क्वेश्चन जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा आपको मेन एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है कि एडजस्टमेंट को प्लस करना है या फिर माइनस करना है, उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।